आपको लगता होगा कि पायलट जो एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं उनको प्लेन के हर एक सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी रहती होगी। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। आइए बताता हूं कैसे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ इन्फॉर्मेशन पायलट्स को नहीं देती। उनके हिसाब से पायलट्स को सिस्टम की सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी चीजें एयरक्राफ्ट कंपनी ऐसी बनाती है कि कुछ एरोस्पेस इंजीनियर के लिए होती है, कुछ एवियोनिक्स इंजीनियर के लिए होती है और कुछ चीजें पायलट्स के लिए होती है। ये चीज कितना सही है और कितना गलत, इसका अनुमान आप इस दुर्घटना से लगा सकते हैं। 10 मार्च 2019 को इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 302 उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उसकी नोज अपने स्टेबल पोजीशन से बार बार नीचे की तरफ जाने लग रही थी। 6 मिनट में लगभग 26 बार वो प्लेन खुद को नीचे ले गया। पायलट कितना हद तक उस प्लेन को संभाल पाते, फाइनली वो प्लेन जाकर क्रैश कर गया और उस क्रैश में 157 लोग मारे गए। और जब जांच हुई तो ये रिपोर्ट में पाया गया कि इस प्लेन में MCAS सिस्टम लगा हुआ था, जिसका काम होता है कि प्लेन का नोज अगर ऊपर हो तो उसको नीचे की तरफ करे। उसी के सेंसर में कुछ माल फंक्शनिंग हुआ जिसकी वजह से वो स्टेबल प्लेन को भी बार बार नीचे की तरफ ले जा रहा था। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि पायलट्स को इस सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना उनको इस चीज के ऊपर कोई भी ट्रेनिंग दी गई थी। तो पायलट्स को सारी जानकारी ना देना ये कितना घातक हो सकता है आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।